All right, so we are going to start with a new chapter today, that is semiconductors. Very, very important chapter. और semiconductors का half part, not even half, but a very small part, introductory part is in 11th for you, and the other half is in 12th. 11th का basics अगर नहीं समझेगा तो 12th में semiconductor कुछ समझ में नहीं आएगा. That is why you need to know this very well. और हम basics से ही जाएंगे from very basics. Well, by the way, semiconductors has changed our lives. जिस तरीके से हम जीते हैं आज, it is all because of semiconductors. You can use mobile phone because of semiconductor. अगर कोविड के पीरियड में सेमीकंडक्टर हमारे पास नहीं होते तो 2 साल आपको आराम मिलता. कोई ऑनलाइन नहीं, कुछ नहीं, टेक रेस्ट, राइट? Also, calculators that you use, they use semiconductors. Scientific calculators that you use, they use semiconductors. Also, ये जो EV vehicle आया है सब, it uses semiconductors. और अगर आपको पता होगा 1980s, 1981 या 82, I don't remember the year now, पहला कंप्यूटर, it was as big as one room of around 200 square feet. क्यों? बिकॉज हम देखेंगे ऐसा क्यों, बेसिक से देखेंगे कि ऐसा क्यों. पर उसका जो रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 32 MB, और 32 MB के रैम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एरोप्लेन की जरूरत पड़ती थी. सो बिग, they used to have commercial flights to take that 32 MB of RAM from one place to another with the help of flights. अभी हम हमारे पॉकेट में मोबाइल लेके घूमते हैं. 16 GB 8 GB का रैम होता है और उसका इनबिल्ट मेमोरी 128 to 56 GB गीगाबाइट्स. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स. आप जो पहले, अभी तो कोई यूज नहीं करता है, बट जब ये नए फोन्स आए थे, स्मार्टफोन से पहले, दे यूज्ड टू हैव दिस चिप. आपने शायद देखा भी नहीं होगा ना? नहीं, बिगर वंस. नाउ योर सिम ट्रे हैज 3 slots, 2 for SIM and 1 for memory. वो नहीं बोल रहा हूं मैं. We used to have bigger one जो कैमरास में यूज होते हैं. तो earlier phone used to have this, और if you were lucky enough तो आपको 64 MB का चिप मिल जाएगा 400-500 रुपए में, राइट? क्योंकि that time it was just booming. So semiconductors in short have changed our life. तो of course you being future scientist, कोई तो बनेगा आगे, शायद काम करेगा इसमें, तो पता होना चाहिए. The question here is, अब connected to the previous chapter, इससे पिछला चैप्टर जो हमने देखा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उससे पिछला चैप्टर हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर्स मतलब सॉलिड्स, राइट? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स हियर. सॉलिड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड. अब ऐसा है, अगर आपको सॉलिड्स का स्टडी करना है, मतलब क्या करोगे? या तो करंट पास करोगे, करंट पास हो गया तो बोलोगे कंडक्टर है, नहीं पास हो तो बोलोगे बैड कंडक्टर है. मतलब यू कैन स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यू कैन स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो चैप्टर हमने अभी खत्म किया. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मतलब यू बेसिकली स्टडी हाउ मटेरियल बिहेव्स व्हेन यू हीट दैट मटेरियल. थर्मल एक्सपेंशन देखा हमने, so on so forth. Then you have mechanical properties of solids, मतलब जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, इलास्टिसिटी चैप्टर. When you apply force, length of the body can change, or volume can change, or shape can change, right? तो हमारा फोकस अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रॉपर्टी पे था. Chapter number 11, electric current through conductors. We were studying electrical properties of matter, of solids. In thermal properties, you were studying thermal properties of matter, of solids. And in chapter number 6, mechanical properties, you were applying force. So we will focus on electrical properties here. So देखो, पहले 3 states of matter at normal temperature: solids, liquids and gases. हमारा फोकस था सॉलिड्स पे. सॉलिड्स में 3 टाइप के प्रॉपर्टीज आप स्टडी कर सकते हो: इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल. देन वी विल फोकस ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर.
or this is connected, this chapter is connected to electrical properties of matter. Let us go a little bit into detail. जैसे मैंने आपको बोला, हमको सॉलिड्स का स्टडी करना है, सॉलिड्स का बिहेवियर का स्टडी करना है. इफ यू पास करंट, और करंट अगर कंडक्ट हो गया तो उसको बोलते हो कंडक्टर्स बेसिकली, नहीं हुआ तो उसको बोलते हो इंसुलेटर्स, बैंड कंडक्टर्स. एंड इफ यू रिमेंबर कंडक्टर्स का जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया था कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो यू हैव अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपके पास आ गया RA बाय L. फिर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लिया तो मिल गया कंडक्टिविटी विच इज L बाय RA, राइट. तो ये जो दो पैरामीटर्स है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, based on value of resistivity and conductivity you can classify the material. अगर किसी मटेरियल का, सॉलिड का रेजिस्टिविटी का वैल्यू अगर हाई है, रेजिस्टिविटी अगर हाई है तो दैट इज इंसुलेटर, बैड कंडक्टर. अगर लो है तो गुड कंडक्टर. तो रेजिस्टिविटी वैल्यू लो मींस द सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर, या फिर कंडक्टिविटी वैल्यू इज हाई. इंसुलेटर में उल्टा है. इंसुलेटर में द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज हाई एंड कंडक्टिविटी इज लो, राइट. देन यू हैव थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल which is called as semiconductor, and exactly that is why it is so important, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है ये कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू. सिमिलरली कंडक्टिविटी का वैल्यू इसका इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है, कंडक्टर से कम है, right. And this is where this material find a very important role. मतलब we can control, हम चाहे तो इसको कंडक्टर बना सकते हैं, हम चाहे तो इसको इंसुलेटर बना सकते हैं, right. Now तो फर्स्ट आइडिया इज दिस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो. अभी तक आपने 11th नंबर चैप्टर में what you have done is you have differentiated between conductors and insulators. हमने वहां पे वैल्यूज भी मेंशन की थी कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी की. कंडक्टिविटी की वैल्यू कंडक्टर के लिए 10⁻⁷ में आता है, राइट. और रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁷ में आता है, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है. तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हाई या फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू लो मतलब कंडक्टर्स, उल्टा रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई और कंडक्टिविटी की लो मतलब इंसुलेटर्स. And the value of resistivity for semiconductor is right in between conductors and insulators, and also conductivity का भी same है. So value of conductivity for semiconductor is between conductors and insulators. Good. अब one more thing that we have seen and you should know that आपने in case of conductors and insulators you have plotted resistance against temperature. टाइम नहीं है, टेम्परेचर याद रखना. अब let us look at what is the meaning of resistance. Conductor, if you remember, मैं बार बार आपको ये बोलता हूं कि आपको सॉलिड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अगर पता है तो कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल. Do you remember solids have a very good, very proper arrangement of atoms? Arrangement of atoms. ये atoms है. अब at room temperature, each of this atom frees one electron at the minimum. कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है. वैसे atom as a whole is neutral. क्यों? जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है. इसका मतलब ये बन गया पॉजिटिव आयन. नाउ इफ आई कनेक्ट अ बैटरी हियर, सेल, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी सब एक ही चीज है. व्हाट हैपेंस इज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल.
लेकिन हो क्या, पॉजिटिव प्लेट, नॉट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। पर हो क्या रहा है, ये जो मटेरियल है ये कहाँ है, नॉर्मल सराउंडिंग में। नॉर्मल सराउंडिंग में मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट होता है। हीट कहाँ गया, किसने एब्जॉर्ब किया, किसने, आयन ने। आयन इज बल्कि, आयन हैवी है। क्यों हैवी है, क्योंकि आयन में न्यूक्लियस है। और आपको पता होगा मैक्सिमम मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम थे, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब ये हेवी है, एनर्जी तो है लेकिन जा नहीं पाएंगे कहीं पे। क्यों, बिकॉज दे आर हेवी। तो क्या करते हैं एनर्जी लेके, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, they start vibrating, and when they vibrate they undergo collision, and this leads to resistance, right? imagine आपने इस मटेरियल को हीट कर दिया, तो क्या होगा, हीट किया तो they will start vibrating with more amplitude, more amplitude मतलब more resistance. तो conductors are type of materials in which resistance increases with increase in temperature. इसको हम बोलते हैं PTC type, positive temperature coefficient. A material in which resistance increases with increase in temperature is called as PTC type of material, positive temperature coefficient. Semiconductor में उल्टा है। तो for the case of semiconductor में ऐसा उल्टा क्यों है वो समझेगा, बाद में देखेंगे डिटेल्स में, पहले समझ लो। सेमीकंडक्टर इज एनटीसी टाइप। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब एक्चुअली कंडक्टिविटी बढ़ेगा, राइट? तो इन दिस केस द बिहेवियर इज लाइक दिस। देखो पहले रेजिस्टेंस ज्यादा था, टेम्परेचर कम था, फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गया। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज NTC, negative temperature coefficient. Material in which resistance decreases with increase in temperature is called as NTC type of material. तो पहले तो बेसिक, हमने अभी तक सेमीकंडक्टर स्टार्ट नहीं किया है, we are just going through basics what we have seen so far. हमने कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी पहले ही डिफाइन करके रखा था, हमने एनटीसी पीटीसी पहले ही डिफाइन करके रखा है, अब सिर्फ एक क्विक रिवीजन हुआ। देन नाउ ऑफ कोर्स यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ऐसा क्यों कि some materials are conductors, some are insulators and some are semiconductors. The reason lies in the arrangement of electrons inside an atom. अगर आप एक एटम की बात कर रहे हो तो एटम में, as you already know, you have a nucleus, then you have orbits. सब कुछ डिपेंड करता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कम्स फ्रॉम हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल, जिसको आप बोलते हो वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट आल्सो। और सेमीकंडक्टर्स स्पेसिफिकली, जब आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ोगे तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट्स में है, और न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं कोर, दिस इज कॉल्ड एज कोर। तो कोर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, रिमेंबर दिस, कोर हैज नो रोल टू प्ले, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट फिजिक्स इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ऑर्बिट। अब ऐसा है कंडक्टर्स में, अगर आपको पता होगा which are good conductors, can you, metals, why metals? Because they have either 1 or 2 or 3 electrons in the last orbit, valence orbit. और ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। क्यों, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, एक तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर शील्डिंग, कवर करना, प्रोटेक्ट करना बेसिकली। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का इंटरेक्ट होने दे नहीं रहे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। So if the force of attraction is less, these electrons which are in the last shell are loosely bound. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थोड़ा भी एनर्जी मिला तो ये चल दिया फ्री, और उतना तो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे ही होता है, हीट। तो दैट इज व्हाई इनसाइड अ मेटल यू विल ऑलवेज फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री चार्ज होगा तो चार्ज मूव होगा तो करंट मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई metals मतलब are good conductors. If you talk about insulators में
5 या फिर 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 और 6 और 7. They are tightly bound to the nucleus. The amount of energy required to free this electron is very large. High amount of energy is required, which is normally not available, right? So that is why insulators do not have free charges. अब charges ही free नहीं है तो conduction कहाँ से होगा? तो that's why they are bad conductors. अगर 8 हो गए, it becomes inert. इसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, inert. But normally inert are gases. ये solid भी नहीं होता, क्योंकि they never take part in any kind of chemical reaction, nuclear reaction, nothing and nothing, right? है ना? तो अब where semiconductor lie is 4 electrons in the valence orbit. ना ये कंडक्टर है, मतलब ना 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ना ये बैड कंडक्टर है 5, 6 या 7, there are 4. These 4 electrons are bounded not loosely, not tightly, intermediate bonding या फिर binding with nucleus. मतलब if you can give it some energy, they can become free, right? तो at 0 degree Celsius पे all the electrons are in their valence orbit. जहां होना था वहीं पे है. But as you increase temperature, तो मतलब 0 degree Celsius पे semiconductor will behave as insulator, क्योंकि free electron नहीं है, तो they will behave as if they are insulators. But when you give little bit of energy, we don't have to give energy, क्योंकि हम तो semiconductor को कहाँ यूज करते हैं? रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं. कभी ऐसा किया कि मोबाइल फोन को फ्रिज के अंदर रखा है? नॉर्मल सराउंडिंग में यूज करोगे ना. हाँ, तो फिर नॉर्मल सराउंडिंग में यूज करोगे तो ऑलरेडी हीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं. एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो व्हाट यू गेट इज कंडक्शन. तो सेमीकंडक्टर्स हैव देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टिंग. either conducting or not conducting is because of valence orbit. So all the important properties of semiconductors are coming because they have 4 electrons. Good. यहाँ तक clear? Is this clear? So you need to know this very 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 well. अगर ये समझेगा तो आगे जाके आपको सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझेगा. सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर. Good. Then just one more point we will discuss today and details of semiconductors from next session. अब ऐसा है, only one thing that you need to know is अभी तक what you know is अगर हमारे पास एक एटम है और एक शेल है, ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, जो भी होगा, इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल होता है. तो याद होगा ना, आप लिखते हो इसको, लेट E1 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, लेट E2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट. दिस इज हाफ ट्रू. All the electrons in a given orbit have same amount of energy if and only if the atom is isolated. मतलब ये एटम अकेला है, ये किसी मटेरियल का पार्ट नहीं है. इसके आगे पीछे, ऊपर नीचे, आजू बाजू कोई और एटम नहीं है. इट इज एन आइसोलेटेड एटम. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कल जो हमको सीखना है उसका बेसिक आज बन रहा है. तो अगर मेरे पास पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, तो हम क्या करेंगे? एक ही एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे दिखा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और हम बोलेंगे इन दोनों का एनर्जी कितना? E1. देन सेकेंड ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे E2 मतलब एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, और 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों को इसी लेवल में दिखा देंगे. इसका मतलब है कि चारों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना? सेम. तो व्हेन यू हैव आइसोलेटेड एटम मतलब कंप्लीटली आइसोलेटेड, सराउंडिंग में कोई और एटम नहीं है, ओनली इन दैट केस all the electrons belonging to same orbit will have exactly what important है, exactly
same amount of energy, but when a material forms, सेमीकंडक्टर का जब सब्सटेंस बनाओगे तो एक एटम लेंगे क्या हम लोग, बिलियंस, 10 पावर 9, 10 पावर 10 पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब वहां पे इसके सराउंडिंग में देयर आर मोर एटम्स, तो तब हर एक इलेक्ट्रॉन का सेम ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा, दैट इज टू बी सीन इन द नेक्स्ट सेशन।